क्या हुआ? सुधीर कुमार। कहाँ, घर कहाँ हुआ आपका? बताइए, है जो खाद वितरण हो रहा है ये मतलब रेट क्या दे रहे हैं यहाँ पे? 266 में। यहाँ बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं कि इस टाइप के उसे वो तो भी दिक्कत है। हमारा तो सुबह लिया 2 बोरा गोड़िया एगो फर्जी। और कितना में दिए? 266 में दिए हैं और एगो फर्जी 150 में दिए हैं। आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? कम से कम सुबह से लगे हुए। सुबह से लगे हुए हैं। तो क्या मतलब यहाँ रेट किस प्रकार के रेट से मिल रहा है खाद? 266। आपका घर कहाँ हुआ? बदनूचक। बदनूचक किधर पड़ता है? सर आप अपना नाम बताएंगे? कहाँ से आए हैं? दौलतपुर से। और मतलब यहाँ कब आए हैं? आए तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। खाद मिल रहा है यहाँ? मिल तो रहा है, तब तो आए हैं। किस रेट में यहाँ मिल रहा है? अब तो कुल कह रहे हैं 266 में, अभी तो मिला है कुल नहीं। कह रहे हैं नहीं, आपको क्या मालूम हुआ? हमको तो 266 में मालूम हुआ दे आए हैं। सबको 266 में खाद मिल रहा है। आप लोग हाथ उठा के बोलिएगा, हाँ 266 में। 66 में ही मिल रहा है सबको। परिचय दीजिए अपना सर। मेरा नाम जानकी रमन प्रसाद, मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी भंडारा के पद पर पदस्थापित हूँ। और बोलिए आपको परिचय मांगे, परिचय दिए। भंडारक प्रखंड का सर हाँ बोलिए। बहुत ज़्यादा शिकायत हो रहा है। हाँ, मुझे भी शिकायत मिली है। जैसे आज ही मुझे शिकायत मिली है कि हिमांशु खाद भंडार दबावा में कृषकों को दिक्कत हो रही है, खाद समय पर नहीं मिल रहा है। लोग कृषक सुबह से खड़े हैं, लोग दुकानदार द्वारा बताया गया कि नहीं 2 बजे के बाद आइए। फिर मुझे जानकारी मिली, मैं प्रखंड मुख्यालय में था, अपने पूरी टीम के साथ, हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे किसान सलाहकार के साथ मैं आया हूँ और अपनी देख रेख में 266 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मैं यूरिया की आपूर्ति करवा रहा हूँ। और मैंने दुकानदार महोदय से भी गुजारिश की है, रिक्वेस्ट ही किया हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप किसान को तकलीफ ना होने दें। किसान हमारे माई बाप हैं, किसान की बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं और किसान, हम भी किसान के ही बेटा हैं। पदाधिकारी में बाद में हूँ, पहले मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो किसी किसान को कष्ट नहीं हो, मैंने अनुरोध किया है इनके प्रोप्राइटर राम सागर बाबू से। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप किसी भी परिस्थिति में किसानों को तकलीफ न दें, ऊपर वाले से डरे। हम लोग सब भाई भाई हैं, उचित मूल्य पर खाद मिले, सबको मिले। और अभी प्रखंड में यहाँ से अलावा कहीं से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपका जो SMS है, किसान सलाहकार वगैरह जो हैं, प्रखंड के एक भी पंचायत में एक दिन नहीं आते हैं। और यदि ये कोई फोन करके पूछता है अधिकारियों से तो कहते हैं कि जाइए केस कीजिए। अब बताइए, एक किसान के बाल बच्चा केस करेगा तो जिएगा? नहीं, जहाँ इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब आप आए हैं तो इस पर कुछ बताइए। जरूर। जहाँ तक हमारे कोऑर्डिनेटर और सलाहकार की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से मेरा पदस्थापन यहाँ हुआ है, मैंने सारे लोगों को निर्देश दे रखा है कि भाई अपने पंचायत में, किसी ई किसान भवन में, ई जो कृषि पंचायत भवन है वहाँ रहें। और जहाँ वितरण खाद का हो रहा है वहाँ बजाता हमने एक शेड्यूल बना के प्रतिनियुक्ति कर दी है कि अमुक किसान सलाहकार, अमुक हमारे कोऑर्डिनेटर साहब अमुक दुकान पर रहेंगे और उचित मूल्य पर खाद दिलाने की व्यवस्था करेंगे। और अगर ऐसी बात सूचना मुझे मिलेगी कि हाँ अगर कोई किसान, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और सलाहकार साहब हमारे नहीं जा रहे हैं फील्ड में, तो मैं तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैसियत से मैं उन पर एक्शन लूंगा और अपने उच्चाधिकारी को भी अवगत कराऊंगा और उनके विरुद्ध जो लिखना होगा मैं लिखूंगा। सर आप एक काम और कीजिएगा कि उसमें सर कब किनका, जैसे ब्लॉक के स्तर पर इसमें मतलब लिस्ट चाहिए, कौन अधिकारी का किस दिन कहाँ लिस्ट है, कौन अधिकारी कहाँ जाएंगे, ये लिस्ट बता दीजिएगा। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरे पास प्रतिनियुक्ति का बाकायदा आदेश निकला, मैंने आदेश निकाला है कि किनका डिप्यूटेशन किस। हमें सूचना मिली कि कार्यालय में बैठा था तो सूचना मिली कि यहाँ पे जो है किसकों के द्वारा खाद जो सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जमा हो रहा है। हम खुद जो है वो कार्यालय स्थल पर मैं यहाँ आया और मैं निरीक्षण किया तो यहाँ तो भीड़ लगी है किसानों की, ठीक है। और हमने निर्देश दिया कि सही तरीके से खाद बंटवाएं, एक को आधार नंबर, मोबाइल नंबर नोट करते हुए उसको खाद दें ताकि डुप्लीकेसी ना हो। दूसरी बात है कि जहाँ तक गोदाम के सत्यापन की बात है तो गोदाम में जो भी इको का जो 500 बैग आया था उसमें से 102 बैग बिका था, 398 बैग, सब 298 बैग इनके पास जो है माल 398 बैग अभी जो है इनके गोदाम में जो है पाया। तो आप लोग भी उपस्थित थे, आपके सम्मुख जो है इसको गिना गया। तो सत्यापन में कहीं दिक्कत नहीं है। ज़रूरत है कि किसानों की कि उनको एक सिस्टम से बना करके इसको जो है खाद का वितरण किया जाए। साथ ही साथ हम
ये हम प्रयास करेंगे कि इनका सेल पॉइंट जो है घनी आबादी के बीच गांव में है, इसको जो है जहां गोदाम है वहीं पर स्थल बनाते हुए वहां पर भी पॉइंट ऑफ सेल बनाया जाए, ताकि जो है आगे करने कोई दिक्कत नहीं हो। डीओ साहब को कोई पत्र दिया गया है सर इनके गोदाम के मामले में? किनको डीओ साहब को? जी जी मेरे संज्ञान में तो नहीं, मैं पता करूँगा तो मैं तो बताता हूँ कि पंचायत से 25 किलोमीटर की दूरी पर है गोदाम सर, इस तरह का शिकायत गया है। पंचायत से 25 किलोमीटर की दूरी पर है कौन पंचायत? गोदाम डहमा पंचायत, और यहाँ से नज़दीकी जो पंचायत है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर है। लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ, बोला गया है उसमें कि आप अपने ही पंचायत में सीमित, मतलब अपने स्तर का, अपने जो मतलब यहाँ के लोकल क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं को दीजिए, ज़्यादा दूर को खाद मत दीजिए। अब बताइए जहाँ खाद नहीं मिल रहा है सर। नहीं, इसमें तो सिस्टम है, सबको एक तरह से दायरा मेंटेन किया गया है ब्लॉक में कि सबको चिन्हित किया गया उस गांव उसमें जो है, मतलब क्या चाहते हैं इक्का दुक्का मामला अगर किसी को विस्मृत होता है, लेकिन ऐसा मतलब बनाया गया है। अगर इसका कोई अगर रूल को बाईपास करता है तो ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे से इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।